अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल की सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए और हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। शुरू में हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ और बाद में हम एडवांस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जब हम अकाउंटिंग को डील कर लेंगे तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग और बाकी सब्जेक्ट जो मैंने आप लोगों के साथ पहली वीडियो में शेयर किए थे, हम उन आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस प्लान में कोई तब्दीली चाहते हैं, अगर आप किसी और सब्जेक्ट को या किसी और कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपनी राय, और आपकी राय हमारे लिए कादर कदर है और हम उसे लाजमी कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है और अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या है बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करता है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्टिविटी क्या होती है। बिजनेस को समझने के लिए आसान सी चीज़ आपको जहन में रखनी होगी। कोई भी एक्टिविटी जो करने के पीछे मकसद ये हो कि उस एक्टिविटी से रेवेन्यू, उससे इनकम, उससे मुनाफा जनरेट किया जाए, उससे मुनाफा कमाया जाए, उसे हम बिजनेस कहते हैं। वो बिजनेस एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी कर सकते हैं और एक रजिस्टर्ड कंपनी भी कर सकती है। तो दोस्तों, बिजनेस के अंदर अकाउंटेंसी का क्या रोल है? अकाउंटेंसी का रोल ये है कि वो बिजनेस अपना मुनाफा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, अकाउंटेंट उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और किसी भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर फाइनेंशियल पोजीशन और उस पीरियड के अंदर जिसको वो ऑनर या उसके स्टेक होल्डर चेक करना चाह रहे हो, उस पीरियड के अंदर बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करता है अकाउंटेंट, जिसकी बेस के ऊपर ये सारे शेयर होल्डर्स, बिजनेस के ये सारे स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसलिए अकाउंटेंसी का रोल, अकाउंटेंसी का फंक्शन बिजनेस की सक्सेस को इनेबल करने के लिए बड़ा अहम है। अगर टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अकाउंटेंट्स, तो बिजनेस के ओनर्स, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे जो कि सही होगी। अकाउंटेंसी की एक इक्वेशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो इक्वेशन क्या है? वो सादा सी इक्वेशन है कि बिजनेस के पास जो ज़राए होते हैं, जो वसाइल होते हैं जिन्हें यूज़ करके वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करता है अपने लिए, वो ज़राए फाइनेंस होते हैं दो ही सोर्सेज से। वो जो वसाइल होते हैं बिजनेस के, उसके दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। या तो उस बिजनेस के ऑनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में, जिससे बिजनेस ने वो रिसोर्स खरीदी है, वो रिसोर्स बिल्डअप की है, या वो पैसा किसी थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी के केस में हम उसे लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि उसकी सेटलमेंट के लिए बिजनेस ने थर्ड पार्टी को पे करना है, जो कि उसके ऑनर्स के अलावा तीसरी पार्टी है। ये इक्वेशन हमेशा बराबर होती है क्योंकि बिजनेस के पास इन दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अलावा कोई तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। या तो ऑनर्स पैसा डालेंगे रिसोर्स बिल्डअप करने के लिए, या वो पैसा कोई थर्ड पार्टी देगी, जिस केस में हम उसे लायबिलिटी बोलेंगे। हम समझते हैं कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, अकाउंटेंसी की टर्म में इसे कैसे डिफाइन किया जाता है। तो दो तीन चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी होंगी, जिसे आपको याद रखना होगा। एसेट क्या है? एक रिसोर्स है जो ऑनरशिप में है, कंट्रोल में है बिजनेस के। किसी पास्ट इवेंट की वजह से जब हम किसी पर्टिकुलर डेट पे एसेट की बात करते हैं, तो वो एसेट क्रिएट हुआ होता है किसी पास्ट इवेंट की वजह से, और वो एसेट लीड क्या करेगा? एसेट लीड करेगा इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। एसेट बिजनेस के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा फ्यूचर में, और वो एसेट बिजनेस की ओनरशिप और कंट्रोल में आया होता है किसी पास्ट इवेंट की वजह से। तो दोस्तों, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी एक अमाउंट है जो कि क्रिएट हुई है किसी पास्ट इवेंट की वजह से, और वो कैसे सेटल होगी? उसकी सेटलमेंट के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो रिक्वायर्ड होगा फ्यूचर में। ये फर्क आपको समझना है एसेट और लायबिलिटी में, कि एसेट आपके बिजनेस के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आ रहा था, बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो क्रिएट करता है। लायबिलिटी बिजनेस से इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो क्रिएट करती है सेटलमेंट के लिए। और तीसरी चीज ऑनर्स का पैसा है,
इक्विटी है, कैपिटल है जिसमें नया पैसा ओनर्स का हो सकता है, या जो प्रॉफिट बिजनेस के अंदर वो रिटेन कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, उस शक्ल में हो सकती है इक्विटी। दूसरा मेन कॉन्सेप्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको आप थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा आपको, वो है डेबिट और क्रेडिट की टर्मिनोलॉजी। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। हमने इक्वेशन आपके सामने रखी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दो चीजें आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। वो नफा कमाने के लिए बिजनेस कुछ एक्टिविटीज करेगा, कुछ खर्चे करेगा यानी एक्सपेंडिचर इनकर होगा, और कुछ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होगी यानी सेल्स होगी। सेल्स को क्योंकि वो इक्विटी से रिलेट करती है, बिजनेस के जो ऑनर्स का पैसा है उसमें इंक्रीज की वजह बनेगी, तो सेल्स को हम इक्विटी के साथ रखते हैं। और एक्सपेंस क्योंकि सेल्स से ऑपोजिट है तो उसे हम इक्वेशन के एसेट वाली साइड पे रखते हैं। ये क्यों रखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी होगी कि जब भी एक एसेट बढ़ेगा तो हम उसे कहते हैं वो डेबिट हुआ है, जब एक एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट आपकी लेफ्ट साइड है, लायबिलिटी और कैपिटल इस इक्वेशन का राइट साइड है। लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। जब एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, जब एसेट कम होगा तो एसेट क्रेडिट होगा। जब लायबिलिटी बढ़ेगी या जब इक्विटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी, और जब लायबिलिटी और इक्विटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। एक्सपेंडिचर क्योंकि इक्विटी में डिक्रीज कर रहा होता है इसलिए वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है, वो डेबिट साइड पे है। और रेवेन्यू क्योंकि इन्हांस करती है, ऑनर्स के पैसे को प्रॉफिट लेके आती, प्रॉफिट जनरेट करती है, इसलिए हम उसे इक्वेशन की राइट साइड पे रखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो ये डेबिट क्रेडिट टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताई, ये आपको याद रखनी होगी। तीसरी चीज जो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वो है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में इनकर होती है उसका डुअल इंपैक्ट होता है, सिंगल इंपैक्ट नहीं होता किसी भी ट्रांजेक्शन का। और वो डुअल इंपैक्ट, एक इंपैक्ट डेबिट होता है और एक इंपैक्ट क्रेडिट इंपैक्ट जनरेट करता है, और ये इंपैक्ट हमेशा बराबर होता है। कैसे, इसको समझने के लिए हम 2-3 ट्रांजेक्शन आपसे डिस्कस करते हैं। बिजनेस की एक सेल्स की ट्रांजेक्शन हुई और उधार पे हुई, कस्टमर एग्री करता है कि आप मुझे माल दे दो, मैं 15 दिन के बाद पैसे दे दूंगा। तो एक साइड पे आपका रिसीवेबल जनरेट हुआ जो इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो क्रिएट करेगा, एसेट है, इंक्रीज हुआ, वो डेबिट हुआ। दूसरी साइड पे सेल्स है, मुनाफा जनरेट करेगी, इक्विटी इनहांस होगी, तो सेल्स क्रेडिट होगी। 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन थी, 10,000 से सेल्स क्रेडिट हुई, रिसीवेबल डेबिट हुआ, एक इंपैक्ट आपका डेबिट हुआ, इसका एक क्रेडिट हुआ, दोनों की अमाउंट सेम है। दूसरी एग्जांपल हम परचेस की ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर की ले लेते हैं। एक्सपेंस इनकर हुआ बिजनेस का, उसके अगेंस्ट बिजनेस ने पैसा देना है थर्ड पार्टी को जिससे उसने सर्विस वसूल की है या वो गुड्स खरीदे हैं बिजनेस के यूज के लिए। तो या तो इन्वेंट्री बढ़ेगी या एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, इन्वेंट्री बढ़ेगी वो डेबिट होगी, एक इम्पैक्ट ये हो गया। दूसरा इम्पैक्ट अगर कैश पे खरीदी है, कैश एसेट है, कम हो रहे हैं, वो क्रेडिट होगा, या अगर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। यानी हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डुअल इम्पैक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट हमेशा बराबर होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन, डेबिट क्रेडिट की टर्मिनोलॉजी और डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, ये 3 चीजें आपको जहन में रखनी है, इन्हें समझनी है, और इन्हीं की बेस के ऊपर हम बाकी कॉन्सेप्ट्स को अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अपकमिंग वीडियो के अंदर हम आपके साथ पे बुक्स और लेजर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो को सुनने का शुक्रिया। काइंडली लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो बिगनर्स हैं, जो भी अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आ रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ आ रहे हैं, वो इससे मुस्तफीद हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लॉन्च करें तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे साथ रहने का, हमारी वीडियो सुनने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।